जब भी बॉलीवुड एक्शन फिल्म्स की बात होती है लोग तुरंत बोल देते हैं, अरे यार शोले की बात अलग थी यार, अब ऐसी फिल्म्स नहीं बन सकती कभी भी। पर थोड़ा रुक के सोचो, क्या शोले लेजेंडरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसमें एक्शन था, या फिर एक्शन के पीछे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एंड इमोशंस थे? तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो। अगर मौका मिले तो देख लेना थानेदार साहब, हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे। तुझे मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया? पार्टनर अब बोल ही दिया तो देख लेंगे। आज इसी डिफरेंस को समझाने की कोशिश मैं करूंगा तुम लोग को। शोले फिल्म में एक्शन कभी मेन फोकस था ही नहीं। शोले को हम लोग एक्शन फिल्म बोल तो देते हैं, पर सच ये है शोले का एक्शन उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी, उसका सपोर्ट सिस्टम था। हमें याद रहता है जय वीरू की दोस्ती, ठाकुर का दर्द, गब्बर का डर। फाइट सीन्स आइकॉनिक थे, पर वो तब वर्क करते हैं जब इमोशन ऑलरेडी बिल्ट हो चुका होता है। अगर शोले में सिर्फ मार धाड़ होती तो वो फिल्म भी सिर्फ एक और वही मार धाड़ वाली फिल्म निकल जाती, जैसे कि नॉर्मल हिंदी फिल्म्स निकल रही हैं आजकल। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। बॉलीवुड ने गलत लेसन सीख लिया शोले से, पर एक्शन का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, रिस्क। यहाँ से एक्शन एक फॉर्मूला बन गया, एक एक्सपीरियंस नहीं। फिर शुरू होता है हीरो वर्शिप एरा। हीरो वर्शिप एरा ने लिटरली एक्शन को मार दिया। 90s और 2000s में हीरो ऑलमोस्ट भगवान बन गया। हीरो को गोली लगती नहीं, वो गिरता नहीं है, फेल नहीं होता। और जब हीरो को कुछ हो ही नहीं सकता तो फाइट का कोई वेट नहीं बचता। ऑडियंस सिर्फ उसे देखती है, उसे कुछ फील नहीं होता। पुरानी फिल्मों में एक्शन में भी स्टोरी दिखाई जाती थी, लेकिन आजकल एक्शन को सिर्फ ग्रैंड स्केल पर दिखाना चाहते हैं लोग, उसे कुछ फील नहीं कराना चाहते। हमें बस गूज बम्प्स दिलाने से वो इमोशंस मैच नहीं होते जो शोले फिल्म से हमने मैच किया था। अब आते हैं मॉडर्न एग्जाम्पल पे। वॉर टेक्निकली इंप्रेसिव है, क्लीन कोरियोग्राफी, बिग स्केल, स्टाइलिश प्रेजेंटेशन, पर इमोशनल लेवल पे ऋतिक रोशन का कैरेक्टर कभी रियल डेंजर में लगता ही नहीं। हाँ, जो प्लॉट ट्विस्ट था वो थोड़ा हिट करता है, लेकिन उसमें वो वाली फीलिंग नहीं आती कि भाई ऐसे कैसे हो गया। कॉज हमने गेस कर लिया था, हमने प्रेडिक्ट कर लिया था कि आगे चल के ये बंदा वापस आएगा। हर फाइट एक शोकेस लगती है, स्ट्रगल नहीं। इसलिए फिल्म देखने के बाद एक्शन याद नहीं रहता, सिर्फ स्केल याद रहता है। अब बात करते हैं कब एक्चुअली एक्शन ने वर्क किया था मूवीज में। किल मूवी को देख लो तुम लोग। ये फिल्म परफेक्ट नहीं है, पर यहाँ बॉलीवुड ने एक चीज सही समझी, एक्शन को पेनफुल बनाया गया। हीरो ब्लीड करता है, हीरो को दर्द होता है, हर डिसीजन हीरो का एकदम रिस्की होता है, और इसी वजह से एक्शन बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा था हमें। किल ने ये प्रूव कर दिया था कि बॉलीवुड में बजट का प्रॉब्लम नहीं है, बॉलीवुड में प्रॉब्लम है अप्रोच का। अगर लोग गलत अप्रोच से फिल्म बनाएंगे तो फिल्म घटिया निकलेगी ही, नो मैटर कितना भी बड़ा स्केल तुम लोग दिखा लो। रिसेंटली वॉर 2 में हमने ये एग्जैक्ट चीज देखी है कि उसमें स्केल तो बहुत बड़ा था, बजट भी बहुत कुछ था, उसमें कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी इमोशंस की, उस इम्पैक्ट की जो हमने वॉर 1 में नहीं फील किया, जो हमने वॉर 2 में भी फील नहीं किया। बट स्टिल वॉर में हमने वो एक्शन भी एटलीस्ट ठीक ठाक दिखाया था, लेकिन वॉर 2 में वो भी ठीक से नहीं दिखाया गया था। अब देखो, तुम लोग वॉर फिल्म को भूल सकते हो, लेकिन शोले फिल्म को कभी नहीं भूल सकते। और ऐसा क्यों है? यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझो, हम शोले को एक एक्शन फिल्म के लिए याद नहीं करते, हम उसे फीलिंग्स के लिए याद करते हैं। और वॉर जैसी फिल्म्स कूल तो लगती हैं, पर टाइम के साथ फेड हो जाती हैं, क्योंकि वहां एक्शन कैरेक्टर के साथ ग्रो नहीं करता। देखो, अच्छा एक्शन सिर्फ मार धाड़ नहीं होता, अच्छा एक्शन होता है जब हीरो वल्नरेबल हो, जब कॉन्सिक्वेंसेस हो, जब ऑडियंस को डर लगे। जब हीरो को दर्द होता है ना, तो ऑडियंस उसे फील करती है, इसीलिए तो उसे मेन कैरेक्टर कहा जाता है। इसीलिए जब हम कहते हैं बॉलीवुड में एक्शन पहले बेटर था, हम शोले की फाइट्स मिस नहीं कर रहे हैं, हम उसके इमोशनल हॉनेस्टी मिस कर रहे होते हैं। बॉलीवुड ने एक्शन को कभी समझा ही नहीं, सिर्फ यूज किया है। और जब तक एक्शन को कैरेक्टर और इमोशन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, एक्शन लाउड रहेगा, लेजेंडरी नहीं। शोले में एक्शन आइकॉनिक था, वॉर में एक्शन स्टाइलिश था, पर किल में एक्शन महसूस होता है। वेल, ये तो था मेरा ओपिनियन कि क्यों इंडिया में अब एक्शन फिल्म्स उतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगती। तुम्हारे ओपिनियंस क्या है कमेंट्स में जरूर बताना। एंड मेरा नाम है उदित्या, ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज, इसे फॉलो करना मत भूलना। एंड तुम्हारे थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।